हेलो स्टूडेंट्स, प्रेजेंटली मैं क्रैश कोर्स डिस्कस कर रहा हूँ ये जेईई मेन 2025 के लिए। और आपका भी मैं जो टॉपिक डिस्कस करूँगा रोटेशनल मोशन, ठीक है। तो ये जेईई मेन 2025 ये हमारा टारगेट होगा। और अभी इसका जो क्रैश कोर्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इसमें पीवाईक्यूज लेंगे, ठीक है ना। पीवाईक्यू सॉल्विंग होगा। और देखो इसमें तुम्हारा रोटेशनल मोशन और ये सेंटर ऑफ मास, एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क, ये सब हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है बच्चों। तो देखो जैसे कि इसमें क्वेश्चन दिया है कि अ मैन कैरिंग ए मंकी ऑन हिज शोल्डर एंड डज साइकिलिंग स्मूथली ऑन सर्कुलर ट्रैक। जैसे ऐसा दिया हुआ है, सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है। और इस पर ये एक मैन है और साइकिलिंग कर रहा है स्मूथली, और उसके शोल्डर पर एक मंकी बैठा हुआ है, ठीक है ना। और इसका ये दिया हुआ इंफॉर्मेशन, रेडियस कितना दिया है भाई, रेडियस दिया हुआ है 9 मीटर दिया हुआ है, रेडियस का वैल्यू 9 मीटर दिया है। और ही कंप्लीट्स 120 रिवोल्यूशन इन 3 मिनट ऐसा दिया हुआ है। तो इसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालना है, एसी निकालना है। तो देखो इसमें क्या करोगे, ओमेगा देखना, तुम लोग ध्यान देना, ओमेगा दिया देखना, इसमें ओमेगा निकालोगे तो ओमेगा कितना हो जाएगा, ओमेगा 120 रिवोल्यूशन इन 3 मिनट। तो 120 इंटू एक रिवोल्यूशन में कितना रेडियन होगा, तो ये 2 पाई और 3 इंटू 60, तो ये 2 और ये 4 पाई/3 हो गया। तो AC का वैल्यू ओमेगा स्क्वायर आर, और आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 9 मीटर दिया हुआ है। तो AC इज इक्वल टू 4 पाई 3 का होल स्क्वायर इंटू 9। तो बोलो इसमें कितना हो जाएगा, ये सॉल्व करोगे तो 16 पाई स्क्वायर 9 इंटू 9, तो 9 गया तो 16 पाई स्क्वायर। तो ये तो ऑप्शन में दिया हुआ है, सी ऑप्शन में, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। मीटर पर रेडियल एक्सलेशन निकालना था, क्या निकालना था, रेडियल एक्सलेशन, सेंट्रीपिटल एक्सलेशन। एक बार मैं इसको चेक कर ले रहा हूँ, इसका आंसर देख ले रहा हूँ कि आपको कितना आंसर दे रहा है इसका। तो इसका जो आंसर है 16 पाई स्क्वायर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट, 16 पाई स्क्वायर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो चलिए ये तो हो गया, अभी और भी क्वेश्चन करेंगे हम लोग। देखिए इसमें एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, ये एंगुलर मोमेंटम पर बेस्ड है, ठीक है बच्चों। एंगुलर मोमेंटम पर बेस्ड क्वेश्चन दिया हुआ है। तो देखो आप लोग इसको इसमें ध्यान दोगे, जैसे क्या दिया है, पार्टिकल ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी u। देखो ये क्वेश्चन है, ये पार्टिकल है, मास m है, इसको u से प्रोजेक्ट किया गया है एट एंगल ऑफ 30 डिग्री, राइट, एट एंगल ऑफ 30 डिग्री, ओके, एट एंगल ऑफ 30 डिग्री। अब क्या दे, विद हॉरिजॉन्टल द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल अबाउट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन व्हेन द पार्टिकल इज एट मैक्सिमम हाइट h। देखो बेटा ये h दिया हुआ है, मैक्सिमम हाइट क्या दिया हुआ है, मैक्सिमम हाइट h दिया हुआ है। और जब यहाँ पर पार्टिकल ऐसे, जब यू नो डैट कि यहाँ पर जाके 100% हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, और एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, एंगुलर मोमेंटम अबाउट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, अबाउट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। तो क्या होता है, ऐसे तो L इज इक्वल टू आर क्रॉस P होता है, L इज इक्वल टू वेक्टर L इज इक्वल टू आर क्रॉस P, या बोले तो मॉड ऑफ L इज इक्वल टू P एंड R परपेंडिकुलर। तो देखो ये तो एम यू कॉस थीटा हो जाएगा, और यहाँ से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये 90 डिग्री, ये दिया हुआ है h। तो बोलो ये कितना हुआ, एम यू कॉस 30 डिग्री, तो एम यू √3/2 हो गया, और इनटू ये वाला डिस्टेंस, क्योंकि p लीनियर मोमेंटम और h परपेंडिकुलर। तो ये तुम्हारा इसमें जो वैल्यू होगा, अच्छा ये h का वैल्यू शायद दिया, निकालना पड़ेगा, इसमें h के टर्म नहीं दिया हुआ। तो h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा/2g। तो साइन 30 डिग्री, तो 1 तो यू स्क्वायर बाई 8g हो रहा है। तो एम यू √3/2 और यू स्क्वायर बाई 8g, तो ये √3/16 हो जाएगा डियर फ्रेंड्स। तो ये जो होगा, अब इसको सॉल्व करने के बाद देखो इसमें वैल्यू जो आ रहा है, देखो कितना आ रहा है वैल्यू, देखो आप लोग सॉल्व करके फाइनली एम यू क्यू √3
16G। तो ये तो ऑप्शन दिया हुआ है, ये ऑप्शन नंबर डी है। एक बार मैं इसको चेक कर लेता हूँ कि आपको ऑप्शन डी में क्या है। ये √3 MUQ 16G, √3 MUQ 16G, इट्स ओके नाउ। ठीक है बच्चों, तो चलो ये तुम्हारा एंगुलर मोमेंटम पर बेस्ड था क्वेश्चन, तो ध्यान देना तुम लोग एंगुलर मोमेंटम में, मतलब इसको मैं देखना ये ध्यान देना तुम लोग, जैसे ऐसा है ना जी, तो ये MU cos थीटा हुआ, ठीक है, और ये पॉइंट O के रेस्पेक्ट में, तो ये डिस्टेंस, तो ये H मैक्स हुआ, तो ये यहाँ का जो एंगुलर मोमेंटम होगा MU cos थीटा इंटू H मैक्स, राइट। और वही अगर सर्कुलर मोशन में है तो मान लो ये MB है और ये O के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हो, O के रेस्पेक्ट में, तो ये डिस्टेंस ये मान लो R, तो ये जो इसके रेस्पेक्ट में RM भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान देना, पेंडुलम वगैरह में निकाल सकते हो आप लोग, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। और भी देखें क्वेश्चन सब हम लोग, जैसे कि ये दिया है 2 बॉडीज ऑफ मास 1 kg एंड 3 kg, ये M1 दिया है 1 kg और M2 दिया है तुम्हारा दिया है 2 kg, राइट। M1 और M2 2 kg, सॉरी ये 3 kg दिया हुआ है, कितना दिया है 3 kg दिया है। और पोजीशन वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर मतलब ओरिजिन के रेस्पेक्ट में R1, ये दिया I कैप प्लस 2J कैप प्लस K कैप, राइट। और इसका जो पोजीशन वेक्टर R2 जो दिया है -3I कैप -2J कैप एंड प्लस K कैप, राइट, ये दिया हुआ है। तो द मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर मॉड ऑफ RCM निकालना है, पोजीशन वेक्टर ये निकालना है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें तुमको RCM का फॉर्मूला क्या होता है, RCM इजकल टू M1 R1 M2 R2 अपॉन M1 प्लस M2, ये सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 1 इंटू ये पोजीशन वेक्टर R1 I कैप प्लस 2J कैप प्लस K कैप एंड प्लस 3 kg 3, और R2 का वैल्यू -3I कैप -2J कैप प्लस K कैप एंड दोनों का मास 1 और 3 4 हो जाएगा। एक बार मैं सब पोजीशन वेक्टर दोबारा देख ले रहा हूँ, कैलकुलेशंस में सब मिस्टेक्स हो जाते हैं कभी कभी। ये क्या है I कैप प्लस 2J कैप प्लस K कैप, ठीक है, -3I कैप -2J कैप प्लस K कैप, ओके। तो चलो सॉल्व कर दो, तो ये तो I कैप प्लस 2J कैप प्लस K कैप और -9I कैप -6J कैप प्लस 3K कैप बाई 4, तो I कैप माइनस तो -8I कैप, राइट, -8I कैप प्लस 2J कैप तो -4J कैप एंड प्लस 4K कैप बाई 4, तो माइनस इसमें 4 ये ले लो कॉमन, तो -2I कैप -J कैप प्लस 2K कैप डिवाइड बाई 4, तो ये तो -2I कैप -J कैप प्लस 2K कैप। देखना होगा कि ये तुम्हारा ऑप्शन में है कि नहीं, -2I कैप -J कैप प्लस ये ध्यान देना प्लस 2K कैप प्लस 2K कैप प्लस 2K कैप ऑप्शन में है, -2I कैप नहीं प्लस K कैप है भाई, 3 3 जा 9 3 2 जा 6 3K कैप, तो 3K कैप और इधर अपना तो ये 4K कैप हुआ, तो ये तो 4 कॉमन हो गया ना, तो ये K कैप होगा। तो ये आ गया -2I कैप -J कैप प्लस K कैप, तो ये ऑप्शन डी दिया हुआ है। एक बार मैं इसको चेक करता हूँ ऑप्शन को कि ये जो आपका ऑप्शन जो है इसमें, अच्छा इसका क्या मैग्नीट्यूड पूछ रहा है क्या, यस इसका मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, ये शायद मैग्नीट्यूड, एक मिनट जस्ट आई विल चेक इट। ये अरे यार ये क्वेश्चन में कहाँ पर, नहीं ये 31 है ना, तो ये आपको माइनस, ठीक है यही ऑप्शन है, राइट। चलो और भी इसमें देखो क्वेश्चंस वगैरह तुम लोग, तो वैसे धीरे धीरे इसमें PYQs क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपका एक कॉन्सेप्चुअल पार्ट भी रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो
ये दिया है थिन सर्कुलर रिंग ऑफ मास m एंड रेडियस r इज रोटेटिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस विथ, देखो ये रिंग है, रिंग है और ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है और रेडियस दिया है, एक स्मॉल r दिया है और इसका मास m दिया हुआ है। अब बोला जा रहा है कि टू पार्टिकल्स हैविंग मास स्मॉल m आर नाउ अटैच डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स, यहाँ पर और यहाँ पर, ये देखना ये सेंटर है और यहाँ पर ये स्मॉल m और स्मॉल m को अटैच किया गया है, जेंटली अटैच हुआ है, ठीक है, जेंटली अटैच किया गया है। तो अब नया ओमेगा डैश क्या होगा, न्यू एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, राइट। तो ये क्वेश्चन है, देखो ट्राई करो, इसमें कैसे सॉल्व करोगे आप लोग। देखो यहां तो तुम जैसे ये रोटेट कर रहा है ऐसा, तो तुम जेंटली पुट कर रहे हो, ये जेंटली पुट कर रहे हो, तो टॉर्क एक्सटर्नल कुछ नहीं लग रहा है, जीरो। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर दो, एल इनिशियल एल फाइनल। तो पहले तो इसका बोलो एम आई कितना होता है, एम आर ए स्क्वायर ओमेगा। अब ये एम आर ए स्क्वायर तो इसका खुद का रहेगा ही, प्लस में ये, तो इसका 2 स्मॉल एम आर ए स्क्वायर ओमेगा डैश, राइट। तो ओमेगा आर ए स्क्वायर तो ये सब कैंसल हो जाएगा, तो ओमेगा एम अपॉन कैपिटल M प्लस 2m इज इक्वल टू ओमेगा डैश, ये आंसर हो जाएगा, राइट। तो देख लो इसका ऑप्शंस में तो m ओमेगा m प्लस 2m सी ऑप्शन है, ठीक है। तो एक बार मैं इसका चेक कर ले रहा हूँ, ये जो ऑप्शंस में आपको, यस ये ऑप्शन सी, ओके, तो ठीक है, ये अपना इसमें हो गया। और अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखने का ट्राई कर रहे हैं कि इसमें अपना क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। एक ये भी देखना है, ऐसा डायग्राम दिया हुआ है, डायग्राम में तुम लोग को ऐसा डायग्राम है बच्चों, ये कोई पार्टिकल है और ये तुम्हारा ऐसा रोटेट कर रहा है, ये पॉइंट ए है और ये आर है, यहाँ 2 पॉइंट है, एक यहाँ पर, मतलब ये यहाँ पर एक बी पॉइंट है और ये कुछ ऐसा अल्फा, इसके रेस्पेक्ट में, मतलब ये एंगुलर मोमेंटम इसका डिसाइड करना है विथ रेस्पेक्ट टू ए एंड विथ रेस्पेक्ट टू बी, ठीक है ना। ये देखना जेड एक्सिस है, मतलब एक पार्टिकल है वो ऐसा हॉरिजॉन्टल सर्कल में मूव कर रहा है, तो तुम उस पॉइंट ऑफ सस्पेंशन पेंडुलम की तरह है, मतलब ये कॉनिकल पेंडुलम जैसा इसको देख सकते हो, यहाँ से देखोगे तो कॉनिकल पेंडुलम। तो इसमें कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, खास करके मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम 2 पॉइंट के रेस्पेक्ट में, एक ए के रेस्पेक्ट में और ये आपका बी के रेस्पेक्ट में। तो देखो इसमें जो 2-3 ऑप्शंस दिए हुए हैं, अब ये मैं इसमें डायरेक्टली इसको बता दे रहा हूँ आपको कि एल ए जो होता है ना, मतलब एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस, तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट होगा, राइट। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ए के रेस्पेक्ट में, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ये दोनों कांस्टेंट होगा, बोथ कांस्टेंट, ठीक है। और इसके रेस्पेक्ट में, बी के रेस्पेक्ट में ओनली मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा और डायरेक्शन चेंजिंग होगा, राइट। एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी यूज होता है, ठीक है बच्चों, तो ध्यान देना आप लोग। और ये एक क्वेश्चन और भी अच्छा क्वेश्चन देख रहे हैं इसमें, ये ध्यान देना ऐसा, जैसे इसमें दिया हुआ है क्या, यूनिफॉर्म सिलेंडर ऑफ मास कैपिटल एम, कुछ स्ट्रक्चर ऐसा दिया हुआ है, ध्यान देना, ये ग्राउंड है, ये स्टेयर का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, यूनिफॉर्म सिलेंडर ऑफ मास एम एंड रेडियस आर इज टू बी पुल्ड ओवर स्टेप ऑफ द हाइट ए, ये हाइट ए दिया हुआ है और यहाँ पर एक सिलेंडर है ये, और ये आपको सेंटर हो गया, ऐसा सिलेंडर है और मास एम है बच्चों, और यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है एफ, और ये आपको क्या दिया है, यूनिफॉर्म सिलेंडर ऑफ मास एम एंड रेडियस आर, ये रेडियस आर दिया हुआ है
ए इज लेस देन आर, देख रहे हैं ऐसा रखा हुआ है। मास m and radius r is to be pulled over a step of the height a is less than r by applying a force F at center O, ये सेंटर O पर लगाया जा रहा है, perpendicular to the plane through the axis of the cylinder on the edge of the step। ये ध्यान देना थोड़ा क्वेश्चंस में, ये F जो है बोल रहा है कि perpendicular to the plane containing axis of the cylinder, ये axis of the cylinder and axis of the cylinder on the edge of the step, on the edge of the step, right, on the edge of the step, मतलब ये एंगल 90 डिग्री है। तो अपन इसमें f का मिनिमम वैल्यू ऑफ f मिनिमम निकालना है, इसको पुल्ड करना है, ऊपर ये खींचना है हम लोग को। तो देखो कैसे करोगे इसमें, अगर आप f की वैल्यू निकालनी है, कोई दिमाग लगा रहा है, जैसे ये अगर मैं इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में देखूं कि कम से कम टॉर्क चेक करता हूं, ये तो mg हुआ ना जी, तो इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में देखा जाए, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है सिलेंडर और ये स्टेप के बीच में, तो ये टॉर्क हो गया, और यहाँ से देखा जाए तो ये टॉर्क हुआ, राइट। ये चलो x मानते हैं, तो ये तो a है ना, तो ये वाला r माइनस a होगा और ये r होगा, तो बोलो ये x कितना होगा, अंडर रूट दिस स्क्वायर r स्क्वायर माइनस r माइनस a का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसका टॉर्क कितना हो जाएगा, r इंटू एफ, और ये कम से कम ये mg का टॉर्क अपोज करेगा, उसको तुम पुल करोगे तो x mg होगा, राइट। तो f इज इक्वल टू एक्स mg अपॉन r होगा, तो f इज इक्वल टू ये mg एंड अंडर रूट r स्क्वायर माइनस r माइनस a का होल स्क्वायर और डिवाइड बाई r। तो अब ये तुम इसको mg पूरा रूट में ले लो, r स्क्वायर r माइनस a का होल स्क्वायर डिवाइड बाई r स्क्वायर, तो mg तो ये 1 माइनस r माइनस a बाई r का होल स्क्वायर। तो ये ऑप्शंस में आपको है ये डी ऑप्शन, तो एक बार मैं इसको चेक करूंगा ये आप लोगों को कि इसका जो ऑप्शंस दिया हुआ है, यस mg अंडर ब्रैकेट 1 माइनस r माइनस a अपॉन r का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया आपको, और भी मैं देखता हूँ इसमें प्रॉब्लम्स वगैरह डिस्कस करूँगा, और ऐसे हम लोग धीरे धीरे ये सब जितने भी हैं। तो देखिए एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्या बोलते हैं, ये क्वेश्चन अपना सेंटर ऑफ मास पर बेस्ड है बच्चों, तो ये देखना, और अभी रेगुलर हम लोग ये सब डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो इसमें अब क्या है कि जैसे ये डिस्क है, सर्कुलर होल ऑफ रेडियस कट फ्रॉम द सर्कुलर डिस्क, सॉरी, ये देखना एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है ऐसा, ये O है और यहाँ पर ऐसा, ये देखना बच्चों a/2 है, एक्स एक्सिस दिया हुआ है, राइट, और ये a दिया हुआ है, ये होल कट किया गया है, और ये सर्कुलर डिस्क है डियर स्टूडेंट्स, सर्कुलर डिस्क दिया हुआ है, कट ऑफ द सर्कुलर, द सेंट्रोइड ऑफ द रिमेनिंग पार्ट विथ रेस्पेक्ट टू O, मतलब सेंटर ऑफ मास रिमेनिंग, सेंटर ऑफ मास रिमेनिंग विथ रेस्पेक्ट टू O निकालना। तो भाई जब कट नहीं किए हो तो यहाँ पर a,0 होगा, और यहाँ कट कर तो मान लीजिए कि इसका मास m है, तो इसका तो m/4 हो जाएगा ना, क्योंकि मास कितना होगा इसका m'/पाई a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर बाई 4, तो पाई, तो ये कटा, तो m/4 हो जाएगा, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, रिमेनिंग का निकालने के लिए एक्सियम टोटल का निकाल लेंगे, तो m इंटू यहाँ पर a, क्योंकि एक्सियम इज इक्वल टू टोटल वाला m1 x1 माइनस
m2x2 अपॉन m1 माइनस m2, यही होगा ना, ये टोटल और ये कट वाला, तो a में और इसका m/4 और ये डिस्टेंस a प्लस a/2, ये तो a/2 है तो 3a/2 हो गया ना, ये a प्लस a/2, ये रेडियस a/2 है, ठीक है। एंड m माइनस m/4, तो ये तुम्हारा कितना हो गया है ma और 3ma/8, तो 5ma/8 और इंटू 4/3m, तो ये कैंसल हुआ और ये 2 हुआ, तो ये तो 5a/6 आ रहा है ऑप्शन में, तो है ऑप्शन में, तो ये देख लो आप लोग, इसका आंसर चेक कर लेते हैं। 5a/6 दे रहा है, यस 5a/6, ठीक है। चलो ठीक है, और भी इसमें क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो अभी तो ये चलो, इसमें भी इतना ही करते हैं, फिर नेक्स्ट सेशन में मैं लेता हूँ क्लास। ओके, थैंक यू।